लास्ट संडे जो था वो ईस्टर संडे था, और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए, वो हमारे लिए मर गए, हमारे लिए दफन हुए, और हमारे लिए वो मुर्दों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। मरकस की इंजील में चलेंगे। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत से। मरकस की इंजील नए अहदनामा में से जो मरकस की इंजील है वो सबसे पहले बाइबल मुकद्दस में लिखी गई। नए अहदनामा में मरकुस की इंजील सबसे पहले लिखी गई, या याकूब का जो खत है वो सबसे पहले लिखा गया। फहरिस्त के लिहाज से मत्ती की इंजील सबसे पहले आती है। नए अहदनामा में जब आप पढ़ते हैं तो मत्ती की इंजील सबसे पहले आती है, लेकिन जो किताब लिखी गई, जो इंजील लिखी गई, वो या याकूब का खत लिखा गया, या कौन सी इंजील? मरकुस की इंजील लिखी गई। और मरकुस की इंजील किसने लिखी जी? मरकस की इंजील किसने लिखी जी? बहनों, मरकस की इंजील किसने लिखी? बोलो, तुसी बोलते नहीं। कौन कौन बोल सकता है? मरकस की इंजील किसने लिखी? हाथ खड़ा कर रहे, ਅਸੀਂ बोल सकते, सारे ही बोल सकते, लेकिन मरकस की इंजील लिखी किसने? मेरे सवाल है आपसे। अच्छा, वो लड़के ने लिखी, आपका कहने का मकसद, ठीक है। और मरकस की इंजील किसने लिखी जी? नहीं जी? बहनों में से कोई बताना चाहे? पाकरू ने लिखवाई, लेकिन जो पतरस रसूल थे इन्होंने लिखी। जो 5 रोटियां 2 मछलियां जिस बच्चे के पास थी, चूंकि पतरस रसूल इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ख्याल के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि जो मरकुस की इंजील है पतरस रसूल बोलते गए, और वो जो छोटा लड़का था, ज़ाहिर है उस वक्त वो जवान हो गया, लेकिन पतरस रसूल के साथ साथ रहे। उस बच्चे ने, उस शख्स ने इस इंजील को लिखा, लेकिन लिखवाया पतरस रसूल ने। चलते हैं 9वीं आयत के अंदर लिखा है, हफ्ते के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी, और उन्होंने ये सुन कर के वो जीता है और उसने उसे देखा है यकीन ना किया। बाइबल मुकद्दस में खुदा का फरिश्ता सबसे पहले अगर किसी पर्सनैलिटी पर, किसी शख्सियत पर जाहिर हुआ है तो वो कौन सी शख्सियत थी? हाजिरा, जो अब्राहम की लोंडी थी, जो अब्राहम की बीवी थी, जो मिस्र से लाई गई एक लोंडी गुलाम थी, उस पर खुदा का फरिश्ता सबसे पहले जाहिर हुआ। और सबसे एवेंजलिज्म एवेंजलिज्म किसने की? अगर आप पुराने अहदनामा में देखें तो एक छोटी लड़की ने, जो असीर करके लेके गए थे, उस छोटी लड़की ने एवेंजलिज्म की सलातीन की किताब के अंदर। और यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अगर सबसे पहले किसी को दिखाई दिए, सबसे पहले किसी पर जाहिर हुए, तो वो कौन सी खातून है? मरियम मगदलीनी, यानी औरत पर जाहिर हुए। एक सवाल है कि खुदावंद यीशु मसीह फकी फरीसियों पर क्यों नहीं जाहिर हुए, जो उसका यकीन नहीं करते थे, जिन्होंने रोमियों के साथ मिलकर उसको सूली पे, सलीब पे चढ़ा दिया, वो उन पर जाहिर क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो उसके मुंतजिर नहीं थे, वो उसके इंतजार में नहीं थे। उनके दिलों के अंदर यीशु मसीह के लिए कोई मोहब्बत नजर नहीं आती है। लेकिन जो शागिर्द थे, जो उसके बेटे बेटियां थे, जो उससे प्यार करते थे, जो उससे मोहब्बत करते थे, जो उसके दुख से जो आंसू बहा रहे थे, जो रो रहे थे, जो मातम कर रहे थे, जो उसके गम में मुब्तला थे, जो उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर हुए। और आज भी यीशु मसीह किन पर अपना आप जाहिर करते हैं? जो जुनून की हद तक उससे प्यार करते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उससे देखना चाहते हैं, जो इस इंतजार में है कि खुदावंद यीशु मसीह अपना आप हम पर जाहिर करे, जो अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमाए। खुदावंद यीशु मसीह जाहिर भी उन पे होते हैं। और मरियम मगदलीनी, जिसके अंदर से यीशु मसीह ने 7 बदरूहें निकाली थी, वही यीशु मसीह की जुस्तजू में थी। वो उससे प्यार करती थी, वो उससे मोहब्बत करती थी। और जब वो कब्र पर रो रही थी तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए। हालेलुया। और क्या लिखा है? मातम करते और रोते थे खबर दी,
उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है और उसने उसे देखा है यकीन ना किया। इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से दो को जब वो देहात की तरफ पैदल जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर बाकी लोगों को खबर दी, मगर उन्होंने उनका यकीन ना किया। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेइत्तेकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले, आमीन। और कितनी खूबसूरती से यहाँ पर देखें कि कलाम मुकद्दस को बयान किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह बारी बारी सब पर जाहिर हो रहे हैं और वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि एक नामुमकिन काम जो किसी से नहीं हो सकता वो खुदावंद यीशु मसीह ने कर कर दिखाया। हालेलुया। सबसे पहले यीशु मसीह किस पर जाहिर हुए? एक शख्सियत पर, और उसका नाम क्या है? मरियम मगदलीनी। फिर यीशु मसीह किस पर जाहिर हुए? दो पर। अमावस की राह पर जो दो शख्स जा रहे थे, एक का नाम क्लियोपास था और दूसरा ख्याल के मुताबिक वो लूका तबीब थे। दो पर खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुए। फिर उन 11 पर जो डरे हुए, सहमे हुए, जिन्होंने अपने आप को कमरे के अंदर बंद किया हुआ, जो रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर हुए। एक पर, फिर 2 पर, फिर 11 पर। और पौलुस रसूल ने इस चीज को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। आइए खुदा के कलाम से देखते हैं। पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 3 और 8वीं आयत से। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और कैफा किसे कहते हैं? पतरस रसूल को। पतरस का इब्रानी में नाम क्या है? कैफा। और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं दिखाई दिया। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 1 पर जाहिर हुए, फिर 2 पर जाहिर हुए, फिर 11 पर जाहिर हुए। और पौलुस रसूल किस तरह से बयान कर रहे हैं कि 500 से ज्यादा पर एक साथ वो जाहिर हुए, उनको दिखाई दिए। हालेलुया। और बार बार ये टर्म मरकस की इंजील के अंदर बार बार आप ये लफ्ज देखते हैं, और उन्होंने यकीन ना किया। मरियम मगदलीनी जाकर भाइयों को बताती है, मरियम मगदलीनी जाकर यीशु मसीह के शागिर्दों को बताती है, लेकिन लिखा है कि उन्होंने यकीन ना किया। 3 से 4 मर्तबा ये लफ्ज आया है कि उन्होंने यकीन ना किया। और वो कैसे यकीन करें? वो कैसे इस बात को मान लें? शागिर्दों की आंखों के सामने तो यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया है, यीशु मसीह को सर पे कांटों का ताज रखा गया, हाथों पांव में कील ठोंक दिए गए हैं, उसके बदन को कोड़ों से छलनी छलनी कर दिया गया है। उनकी आंखों के सामने उसने अपनी रूह को अपने बाप के हाथों में दिया है। शागिर्द कैसे यकीन कर लें? उसकी सांसें बंद हो गई हैं, उसे कब्र में रखा गया है। अगरचे यीशु मसीह ने उनको बताया है, लेकिन वो गम की हालत में है, वो दुख की हालत में है कि यकीन करना मुश्किल है। लेकिन जब जाहिर हुआ,
यीशु मसीह उनको दिखाई दिया, तो वहां पर लिखा है उनकी सख्त दिली पर यीशु मसीह ने उनको मलामत की। और बाइबल मुकद्दस के हिस्से खोल खोल कर बयान करके उनको कलाम मुकद्दस समझाया कि यीशु मसीह का मरना जरूरी था, यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा हो जाना जरूरी था। और फिर उन्होंने यकीन किया, और जब उन्होंने यकीन किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कुछ अहकाम भी दिए। जब उन्होंने मान लिया कि हाँ यीशु मसीह वाकई जिंदा है। आज भी कुछ लोग यकीन नहीं करते हैं, आज भी कुछ लोग यही मानते हैं कि उसकी जगह पर किसी और को सूली पे चढ़ा दिया गया है। नहीं, मुर्दों में से कोई कैसे जिंदा हो सकता है, यह नामुमकिन काम है। लेकिन जो मान लेता है, जो इकरार कर लेता है, जो इस बात का यकीन कर लेता है, फिर खुदावंद यीशु मसीह उस पर अपना आप जाहिर करते हैं। और यीशु मसीह फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, कुछ अहकाम भी देते हैं। और क्या अहकाम उनको मिले? और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने क्या करो? इंजील की मुनादी करो। हालेलुया। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। और ये दो बातें इतनी जरूरी हैं, इतनी जरूरी हैं कि अगर हमने तौबा तो कर ली लेकिन पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो हम जहन्नुम का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने तौबा भी कर लिया है, पानी का बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, फिर भी हम कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते हैं, तो फिर भी हम जहन्नुम का हिस्सा हो सकते हैं। बपतिस्मा अहम है, तौबा अहम है, ईमान लाना अहम है, लेकिन अगर उसके मुताबिक अमल नहीं करेंगे, तौबा के मुआफिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो हम जहन्नुम का हिस्सा हो सकते हैं। रात को हम बैठे थे, दुआ कर रहे थे, और जब कुछ जिंदगियां चली गई 10 बजे के करीब, तो एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली जो है वो हमारे पास आ गई। और उसके अंदर कई लश्कर थे उस लड़के के अंदर। और जब उसके लिए दुआ करना शुरू की, तकरीबन हम आधा घंटा दुआ करते रहे। और वो जो स्पिरिट्स थी उसको बाहर लेकर जा रही थी कि वो यहां से चला जाए, लेकिन हम पर वो अटैक नहीं कर पा रही थी। ये नहीं कि हम ज्यादा दुआ करते हैं या हम खुदा के साथ वफादार हैं, ये भी बातें अहम हैं, क्योंकि कुछ स्पिरिट्स ऐसी हैं जो दुआ के जरिए, यीशु मसीह ने कहा कि ये बदरू की जो किस्म है दुआ के अलावा किसी और तरह नहीं निकल सकती। आपको ज्यादा दुआ करनी पड़ती है, आपको ज्यादा डीप खुदा के साथ वफादार होना पड़ता है, फिर कुछ बदरूहें ऐसी हैं जो जाती हैं। और जब हम उसको डांट रहे थे, हम हुक्म दे रहे थे, हम कमांड कर रहे थे कि इस बदन को छोड़ें, तो उस वक्त दो बातें मेरे माइंड के अंदर चल रही थी कि एक, इस शख्स को तौबा करवाई जाए, इस शख्स को गुनाहों का इकरार करवाया जाए, ये यीशु मसीह को कबूल करें। लेकिन जैसे ये बात मैं सोच रहा था, मुझे ख्याल आया कि ये तो क्रिश्चियन है ही नहीं, अगर ये तौबा कर भी लेगा वो वक्ती होगी और उसके बाद फिर बदरूहें उसके ऊपर अटैक करेंगी। और दूसरी चीज जो पाकरू सिखा रहा था वो ये कि इस शख्स को इस शायरबानी में शामिल किया जाए, उसी वक्त रोटी ली जाए, उस शीरे पर ईमान के साथ दुआ की जाए कि ये यीशु मसीह का खून है और ये रोटी नहीं बल्कि यीशु मसीह का बदन है, इसको खिलाई जाए। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह का बदन ईमान के साथ उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, यीशु मसीह का खून उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, उसकी वेन्स, उसकी नसों के अंदर यीशु मसीह का खून रच बस जाएगा, तो गंदगी, बदरूहें, इब्लीस उससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का खून उसके अंदर जा रहा है और यीशु मसीह के खून में जिंदगी है, यीशु मसीह के खून में शिफा है। लेकिन जब ये दोनों बातें हम सोच रहे थे कि इन पर अमल किया जाए, तो पाकरू ने कहा कि ये नॉन क्रिश्चियन है, हम इकरार नहीं करवा सकते, हम तौबा नहीं करवा सकते हैं, हम कैसे करवाएं ये सब कुछ। तो पाकरू ने कहा कि इनको ईमान में लेकर आओ, अगर ये तौबा कर लेंगे, ईमान में आ जाएंगे, यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे, तो ये शख्स आजाद हो जाएगा। और हमने उनको ऐसे ही कहा, हम ठहर गए, उनको ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी कि अगर आप तौबा कर लें, यीशु मसीह को कबूल कर लें, तो ये आपका बेटा ठीक हो सकता है। और अगर आप तौबा नहीं करेंगे, अगर आप यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे, तो दुनिया के जिस मर्जी हिस्से के अंदर चले जाएं, जिस किसी मर्जी खुदा के बंदे के पास चले जाएं, ये बच्चा ठीक नहीं होने वाला। इसलिए आपको तौबा करने की जरूरत है, आपको यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत है, यीशु के कदमों में आने की जरूरत है। और फिर पीछे नहीं आप जा सकते हैं, फिर दो बेड़ियों में आप सवार नहीं हो सकते, सिर्फ एक बेड़ी में जिसका चलाने वाला, जिसकी डायरेक्शन देने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। आपको यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। और ये बच्चा आपका ठीक हो जाएगा।
یہ مکمل ہیل ہو جائے گا. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ایسے کا ایسا ہی رہے گا اور زیادہ بیمار ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کہا جی ہمیں سوچنے کا موقع دیں, ہمیں ٹائم دیں, ہم نے کیا کرنا ہے. وہ چلے گئے اور انہوں نے کہا ہم صبح 9 بجے کی عبادت میں آئیں گے, لیکن وہ نہیں آئے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ شاید وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ زندگیاں جو ہیں وہ اپنے ایمان میں رہنا چاہتی ہیں, چاہے ان کو وہ صحیح لگے یا جیسا بھی لگے, وہ یسوع مسیح کے پاس آنا نہیں چاہتی ہیں. اور یسوع مسیح نے کیا کہا, اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. ہاللیلویا. جو ایمان نہ لائے وہ کیا ٹھہرایا جائے گا, وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ہم نے یہ بھی ان کو یاد کروا دیا کہ پاسٹر ڈینیل, ان کی ٹیم آپ کے سامنے موجود تھی. جب عدالت ہوگی, جب عدالت ہو رہی ہوگی, آپ کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے, آپ توبہ کر لیتے, آپ معافی میں, پاکیزگی میں, آسمان کی بادشاہی کا حصہ بن جاتے, لیکن آپ نے اس اپرچونٹی کو گما دیا. آج بھی خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان رکھیں, ہم یسوع مسیح کے کاموں کا یقین کریں, اس کے مردوں میں سے زندہ ہو جانے کا یقین کریں, ہم اس کی راہوں پر چلیں, ہم پاکیزگی میں زندگی گزاریں, ہم توبہ کے موافق پھل لائیں, لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے, اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے. اور جو ایمان لاتے ہیں خدا ان کی زندگیوں کے ذریعے سے ایسے کام کرتا ہے, اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی ہیں ایسے کام کرتے ہیں. کنہوں نے دیکھا ہے بدروحوں کو نکلتے ہوئے؟ کیا میں سے کوئی ایسے ہیں جنہوں نے بدروحوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے نئی نئی زبانیں بولی ہیں, غیر زبانیں بولی ہیں, جن کو غیر زبانوں کا ترجمہ ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں ان کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے. انہوں نے بدروحوں کو نکلتے ہوئے دیکھا, انہوں نے نئی نئی زبانیں بولتے ہوئے دیکھا, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. ہاللیلویا. آپ کو یاد ہوگا پولس رسول اعمال کی کتاب کے اندر جب وہ ایک جزیرے جس کا نام ملیتے تھا, آج اس کا نام مالٹا ہے, اور ہمارے ایک دوست ہمارا لنگوٹیا یار تھا, روکی اس کا نام, وہ اس وقت ابھی مالٹا ملک کے اندر, پچھلے دنوں ہماری اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی, پچھلے سال میں, چند سال پہلے, اور وہاں پر وہ بڑا اسٹیبلش ہے, خدا نے اس کو برکت دیا. اور وہیں پر مالٹا جزیرے, مالٹا ملک کے اندر پولس رسول قید کی حالت میں وہاں پر موجود تھے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے آگ جلانے کے لیے پولس رسول نے لکڑیوں کا گٹھا لیا, اور جیسے ہی اسے آگ میں جھونکا, وہاں پر ایک سانپ گرمی کھا کر پولس رسول کے ہاتھ پر چپک گیا, لٹک گیا. اور لکھا ہے کہ اس نے اس کو ڈس لیا, اور جو اس کے ارد گرد لوگ تھے وہ منتظر تھے کہ یہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, مر جائے گا. لیکن جب وقت گزر گیا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, تو انہوں نے خیال کیا کہ ایک دیوتا انسانی صورت میں جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا. اور جب پولس رسول کے ہاتھ میں وہ سانپ لپٹا ہوا تھا, تو لکھا ہے کہ پولس رسول نے اس کو جھٹک دیا, اس کو پکڑا, اس کو جھٹک دیا, اور آگ میں اس کو جھونک دیا, اور اس کے زہر سے پولس رسول کو کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہاں پر یہ کلام پورا ہوتا ہے, وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. ہاللیلویا. پتمس کے جزیرے میں جو یوحنا رسول تھے, اس سے پہلے کہ اس کو پتمس کے جزیرے میں پہنچایا جاتا سرکاری غلام کی حیثیت سے, ایک خیال کے مطابق اس کو ہلاک کرنے کے لیے زہر بھی دیا گیا, لیکن وہ زہر سے بھی ہلاک نہیں ہوئے. ہاللیلویا. ایران کے ایک مسیحی تھے, ان کے آگے کھانا رکھا گیا اس کے خاندان کے لوگوں نے, اور جب وہ کھانا کھانے لگے, پاک روح نے کہا کہ ابھی کھانا نہ کھانا, بلکہ تو دعا کر. اور جیسے اس نے دعا کرنا شروع کی, دعا اتنی لمبی ہو گئی کہ ایک جانور بلی نے اس کے کھانے کو کھا لیا, اور وہ بلی ہلاک ہو گئی. بہت مرتبہ ایسے کئی معجزات ہیں, کئی ایسے معجزات ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو بچایا. اور اگر زہریلا کھانا ان کو کھلایا گیا, کوئی لیکوڈ ایسا جس کے اندر زہر ہے ان کو پلایا گیا, تو وہ بچ گئے, وہ ہلاک نہیں ہوئے. لیکن ان میں دو باتیں ہیں. اگر کوئی آپ کے ایمان کو آزمائے اور کہے کہ یہ پانی ہے یا دودھ ہے یا کوئی مشروب ہے, اس کے اندر زہر موجود ہے اور اسے آپ پئیں, کلام میں لکھا ہے کہ اگر وہ زہر والی چیز پئیں گے, یہاں پر لکھا ہے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. آپ کے ایمان کو آزمایا جائے کہ اس کے اندر زہر, آپ اس کو پئیں
और आप हलाक नहीं होंगे। बहुत मर्तबा जब ऐसी आजमाइश आती है, बहुत से ईमानदार बड़े जोश के साथ, हाँ हम खुदा के बच्चे हैं, हाँ हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, वो जानते हुए कि इसके अंदर जहर है, जैसे ही वो उसको पीते हैं वो मर जाते हैं जोश में कि हम खुदा के बच्चे हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। लेकिन यहां पर फर्क क्या है कि अगर आपको नहीं पता कि इस लिक्विड के अंदर जहर है, इस खाने के अंदर जहर है, आप उसको खाएं या पिएं, आपको मालूम नहीं है, तो उस सूरत में खुदा आपको बचाएगा। लेकिन अगर आपको मालूम है कि इस पानी के अंदर, इस दूध के अंदर, इस मशरूब के अंदर जहर है, आपकी आंखों के सामने जहर डाला गया, उस खाने के अंदर जहर डाला गया, लेकिन फिर भी आप जानते बूझते हुए आप उस काम को करें, तो यह हमारी बेवकूफी है। क्योंकि खुदा फिर इस बात के लिए इल्जाम उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि खुदा कह रहा है, खुदा को पता है या खुदा आगाह कर रहा है कि इस चीज के अंदर जहर है, तो हम वो काम क्यों करें। हाँ, अगर मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है, तो जिंदगी देने वाला कौन है? वो खुदा देने वाला। हालेलुया। और क्या लिखा है? और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है कि जब हमने हाथ रखकर दुआ करना शुरू की तो वो जिंदगी शिफा पा गई, या हाथों को पकड़कर हमने दुआ करना शुरू की, वो जिंदगी हील हो गई, उसको औलाद की बरकत मिली। पिछले दिनों एल्डर साहब बता रहे थे, एल्डर नजीर साहब, कि एक बहन थी, खुदा ने उनके दिल के अंदर डाला कि वो उस बेटी के हाथों को पकड़कर उसके लिए दुआ करना शुरू करें, और जैसे ही उन्होंने दुआ करना शुरू की, अगले ही साल खुदा ने उनको बेटे की या बेटी की बरकत भी दे दी। हालेलुया। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। और ये कितनी जबरदस्त बात है। आपके पास बरकत है, आपके पास अथॉरिटी है, आपको खुदा ने चुना है अपने कामों के लिए, जरूरी नहीं सिर्फ खादमों के लिए, लेकिन आप में से हर कोई, अगर आप तौबा में, अगर आप ईमान में, अगर आप बपतिस्मा में, अगर आप नजात में, अगर आप पाकीज़गी में, अगर आप दुआ में, अगर आप जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर जैसे ही आप हाथ रखेंगे, जैसे ही आप ले हैंड करेंगे, इब्लीस भागना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें आपके कर्म बड़े जरूरी हैं, आपके काम बड़े अहम हैं, आपके अमाल बड़े अहम हैं। एक तरफ आप दुआ कर रहे हैं, एक तरफ आप रोजा रख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप गुनाह भी कर रहे हैं। और अगर आपने गलती से किसी पर हाथ रख दिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आप दुआ तो बड़ी कर रहे हैं, आप रोजे तो बड़े रख रहे हैं, लेकिन साथ साथ गुनाह भी कर रहे हैं, तो इब्लीस आपको ऐसा घुमाएगा, ऐसा बर्बाद करेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह भागते फिरेंगे, इब्लीस भगाता फिरेगा। अगर गुनाह जिंदगी में है, आप खिदमत भी कर रहे हैं, आप चर्च में काम भी कर रहे हैं, आप खुदा के खादमों के साथ साथ भी हैं, लेकिन गुनाह में भी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप बाइस से बरकत नहीं हो सकते। आप प्रमोट नहीं होंगे, बल्कि आप पीछे 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 नीचे जाएंगे, बल्कि सर बुलंद नहीं होंगे, अगर गुनाह के साथ आप खिदमत कर रहे हैं। सो ले हैंड अगर करना है, हाथ रखना है, किसी को बरकत देनी है, तो उसमें आपके कर्म, आपके काम अहम है। हालेलुया। आइए एक हवाला देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब। पतरस रसूल ने यीशु मसीह का इनकार किया, और खुदावंद यीशु मसीह ने 3 बार उसका इकरार भी करवाया। जब वो मुर्दों में से जिंदा हो गए, ना सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शंस दी, उनको कुछ काम दिया, बल्कि यीशु मसीह के लिए बड़ा अहम था कि जिस शागिर्द ने मेरा इनकार किया है, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए, और यीशु मसीह ने 3 बार इकरार भी करवाया। लिखा है 11वीं आयत में, शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी,
इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद यह तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शिमौन पतरस से कहा, ऐ शिमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? आज अपने आप से सवाल करें, क्या आप यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं? आज अपने आप से सवाल करें। बाजिशकीला, अपने आप से सवाल करें, अपने दिल से सवाल करें, क्या आप यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं? यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, और शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहां पर कुछ ऐसी जिंदगियां हैं कि यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है, ऐ मेरी बेटी क्या तू मुझसे प्यार करती है? ऐ मेरे बेटे क्या तू मुझसे प्यार करता है? ऐ मेरे फर्जंद क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करती है? अगर आप उससे प्यार करते हैं तो फिर उसके कहे पर अमल भी करेंगे, आप उससे फॉलो भी करेंगे, आप उसके पीछे पीछे भी चलेंगे। और आगे लिखा है, उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसको एक जिम्मेदारी दी। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? खुदा फिर कलाम कर रहा है, ऐ मेरे बेटे क्या तू मुझसे प्यार करता है? ऐ मेरी बेटी क्या तू मुझसे प्यार करती है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तुम मुझे अजीज रखता है? खुदा फिर आपसे कह रहा है, तीसरी बार वो आपसे पूछ रहा है, ऐ मेरी बेटी क्या तुम मुझसे प्यार करती है? ऐ मेरे बेटे क्या तुम मुझसे प्यार करता है? खुदा फिर आपके दिल से कलाम कर रहा है, ये आपके लिए है। खुदा पूछ रहा है आपसे, ऐ मेरी बेटी क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखती है? हाँ अगर तुम मुझसे प्यार करती है, हाँ अगर तुम मुझसे प्यार करता है, तो तेरी दुआया जिंदगी मजबूत क्यों नहीं है? तू बाइबल मुकद्दस क्यों नहीं पढ़ती है? तू चर्च में क्यों बाकायदगी से नहीं आती है? हाँ दावा तो तू ये करता है, हाँ दावा तो ये तू करती है, हाँ खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूं, हाँ खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन तेरी दुआया जिंदगी मजबूत क्यों नहीं है? तू दुआया मजबा पर क्यों नहीं आती है? तू कलाम पर अमल क्यों नहीं करता है? तू मेरे अहकाम को मानता क्यों नहीं? यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। जब तुम मेरे कहे पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो? आपको महसूस हो रहा है कि ये कलाम मेरे लिए है? कहीं मेरे साथ तो ये कलाम नहीं हो रहा। हम दावा तो करते हैं, हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, हम वादे भी करते हैं, हाँ मैं दुआया इबादत का हिस्सा बनूंगा, हम कह भी देते हैं, हाँ जी पादरी साहब मैं आऊंगी, हाँ जी मैं आऊंगा, लेकिन हम कहीं पर भी मौजूद नहीं है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ वैसी की वैसी है, बल्कि उससे भी खराब है। मसीह के साथ चलते हुए जिस लेवल पर हमें पहुंचना चाहिए था उस मुकाम पर नहीं है। और इब्रानियों का मुसन्निफ क्या कहता है कि अभी तक तुम दूध पीते हुए बच्चे ही हो, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और गोश्त ना खिलाया क्योंकि तुम्हें उनकी बर्दाश्त ही नहीं है। हम एक अरसे से मसीह यीशु में हैं, और जब खुदा का खादिम कलाम के जरिए से सख्ती करता है हम बुरा महसूस करते हैं। पादरी साहब ने यह बात क्यों कर दी, ये क्यों ऐसे कह दिया, जबकि पता नहीं है कि खुदा का रूह उसके अंदर है, खुदा खुद उसमें से होकर बोल रहा है। और कलाम क्या कहता है, खुदा का बंदा दो चंद इज्जत के लायक है, वो डबल रिस्पेक्ट के लायक है। मरियम और हारून ने खुदा के बंदा मूसा की बदगोई की, और क्या हुआ हारून के साथ, क्या हुआ मरियम के साथ? मरियम को उसी वक्त कोर्ट से भर गई, लेकिन हारून इसलिए बच गया क्योंकि उसके ऊपर लिबास था, मुकद्दस काहिनों का लिबास था, और खुदा का फजल उस पर हो गया। लेकिन मरियम उसी वक्त कोर्ट से भर गई। खुदा हमारी जिंदगियों में काम भी करता है, मौजज़ात भी करता है। हम खुदा की कुदरत को भी देखते हैं, हम खुदा के मौजज़ात को भी देखते हैं। खुदा दुआओं का जवाब भी दे रहा है, लेकिन हम फिर उसके पास आना नहीं चाहते हैं, हम फिर उसके कदमों में झुकना नहीं चाहते हैं। और यीशु मसीह उसको क्या कह रहे हैं, चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, आए खुदावंद तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा।
خدا آپ کو خدمت دینا چاہتا ہے، خدا آپ سے خدمت لینا چاہتا ہے، خدا آپ سے کام لینا چاہتا ہے، خدا یسوع کو آپ کی ضرورت ہے، اور خدا ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے اویلیبل ہیں، جو کہتے ہیں خدا میں حاضر ہوں، خدا مجھے بتا میں کیا کروں، میں کس طرح چرچ میں کیا کام کر سکتا ہوں، میں خدمت کس طرح سے کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، خدا میں حاضر ہوں، مجھے بتا۔ اور خدا اویلیبل لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ پطرس رسول نے اقرار کیا، خداوند یسوع نے اس کو ذمہ داری دی، میرے برے چرا، میری بھیڑیں چرا، یہ کام کر۔ اور پطرس رسول آخر تک وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہا، اس کے بعد اس نے انکار نہیں کیا۔ ایک مرتبہ انکار کر کے وہ پچھتایا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اس کے بعد کبھی اس نے انکار نہیں کیا۔ صلیب پر بھی اس نے اقرار کیا کہ سیدھی صلیب تو میرے مسیح کی شان ہے، سو مجھے الٹی صلیب دی جائے۔ اس نے ہر موڑ پر مسیح یسوع کا اقرار کیا۔ ہاللیلویا۔ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب، اس سے پہلے کہ لوکا کی انجیل پڑھے، یوحنا کی انجیل 21واں باب، اس کی 19ویں آیت کا آخری حصہ، 19ویں آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ یسوع مسیح نے پطرس رسول سے کیا کہا؟ میرے پیچھے ہو لے۔ کیا کہا بھائیو؟ یسوع مسیح آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے میرے پیچھے ہو لے۔ کیا کہا بہنوں؟ یسوع مسیح آپ سے کیا کلام کر رہے ہیں؟ اے میری بیٹی آج میرے پیچھے ہو لے، اے میری بیٹی آج میرے پیچھے ہو لے، اے میری بیٹی آج میرے۔ یسوع مسیح کہتا ہے آپ سے، اے میری بیٹی تو نے ابلیس کی آواز کو نہیں سننا، تو نے ابلیس کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ تو نے کس کے پیچھے چلنا ہے؟ یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ تو نے یسوع کی آواز کو سننا ہے، تو نے یسوع کی آواز کو فالو کرنا ہے اور یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ لوکا کی انجیل 11واں باب، اس کی 23ویں آیت، یسوع مسیح نے کہا جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ آسان لفظوں میں یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح کو جو فالو نہیں کر رہا، اصل میں وہ یسوع مسیح کے پیچھے بھی نہیں چل رہا۔ اگر آپ چرچ میں آ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یسوع کے پیچھے چل رہا ہوں، یسوع کے پیچھے چل رہی ہوں، لیکن اس کے سے کام نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے ہم یسوع کے پیچھے نہیں بلکہ کسی اور کے پیچھے چلے ہیں۔ آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، آپ گالیاں بھی دے رہے ہیں، آپ موویز بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایسی موویز جو ایمانداروں کو روا نہیں کہ وہ دیکھیں، آپ وہ سب کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ یسوع کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، آپ کسی اور کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ کی دعائیہ زندگی کوئی نہیں ہے۔ 10 منٹ بھی دعا کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اگر آپ چرچ میں ہیں تو مسیح یسوع کے پیچھے چلنے کے لیے یا اس کے پیچھے نہیں چل رہے، بلکہ آپ اپنی ضرورتوں کے لیے یسوع کے پیچھے آ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ ہاں سارے کام ضروری ہیں، چرچ جانا بھی ضروری ہے، نہیں اس لیے یسوع کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ اس لیے کہ یسوع مسیح کی قدرت کو دیکھ سکیں، یسوع مسیح کے معجزات کو اپنی زندگیوں میں لے سکیں، اس کے ساتھ وفادار ہو سکیں اور آخر تک وفادار ہو سکیں۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے لوکا کی انجیل 14واں باب، اس کی 25ویں سے 27ویں آیت، جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ہاللیلویا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے۔ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی، اے میرے فرزند، اے میری بیٹی، خدا یسوع مسیح کیا فرماتا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چل، ابلیس کے پیچھے نہ چل، ابلیس کی آواز کو نہ سن۔ ہوا نے ابلیس کی آواز کو سنا اور نقصان اٹھایا،
अगर आज हम खुदा की आवाज की बजाय इब्लीस की आवाज को सुनेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, अपना भी अपने खानदान का भी। लेकिन हमने खुदा की आवाज को सुनना है और जज करना है कि खुदा की आवाज कौन सी है, इब्लीस की आवाज कौन सी है। इब्लीस भी नूरानी फरिश्ता बनकर हमारे सामने आ सकता है, वो भी ये बता सकता है ये खुदा की है आवाज है, कोई नहीं देख रहा, ये गुनाह कर ले, खुदा भूल जाएगा, खुदा माफ कर देगा। लेकिन इससे पहले कि आप गुनाह करें, खुदा को गुनाह पसंद नहीं है, खुदा गुनाह से नफरत करता है। आइए खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद करें और हम दुआ करना शुरू करें और यीशु मसीह का यकीन करें, यीशु मसीह की बातों का यकीन करें, उसके कलाम का यकीन करें। आइए आंखें बंद करें। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, शागिर्दों ने इस बात का यकीन ना किया और वो शक में, बाज ने यकीन किया और बाज ने शक किया। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? तुम सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए वो नजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आइए थोड़ी देर के लिए दुआ करना शुरू करें। अगर आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, आपकी जिंदगी के अंदर बदी है, आपकी जिंदगी के अंदर नाफरमानी है, आज इकरार करें, आज माफी मांगे। खुदा मुझे माफ कर, खुदा मैं तौबा करती हूँ, खुदा मैं तौबा करता हूँ, मैं अपने सब गुनाहों का इकरार करता हूँ, खुदा मुझे माफ कर। आइए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। शाबाश, दुआ कीजिए बहनों, दुआ करें, भाइयों दुआ करें। खुदावंद हम तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं, खुदावंद हम तेरे कलाम की बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज जब हमने तेरे कलाम को सुना है, हमें फजल बख्श दे, हम तेरे पीछे पीछे चलें, हम अपनी बदियों, कमजोरियों, नादानियों का इकरार करते हैं। खुदा पाक, खुदा अपने लोगों को माफ कर, अपने लोगों पर रहम कर, अपने बेटे बेटियों को बख्श दे खुदा पाक खुदा। और खुदा तेरे लोग आसमान की बादशाही का हिस्सा बने, तुझे पहला अव्वल दर्जा दें। और खुदा हम तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल मिले। जमात में जितनी भी जिंदगियां बीमार हैं, इन पर तेरी फायर मांगते हैं। सर की दर्दें यीशु के नाम से जाएं, आंखों की बीमारियां यीशु के नाम से जाएं, कानों की बीमारियां यीशु के नाम से जाएं, गले के गिल्लड़, गले की बीमारियां यीशु के नाम से जाएं। इनके दिल शिफा पाएं, इनके गुर्दे, फेफड़े, जिगर, पित्ता शिफा पाएं। और खुदा पोशीदा जा की बीमारियां जाएं, जोड़ों की दर्दें गायब हों, पट्ठों की कमजोरियां जाती रहें। और खुदा पोशीदा जा की बीमारियां जाती रहें। खुदा हम तेरा खादिम होते हुए हर तरह की गंदी नापाक तासीरों को हम झिड़कते हैं और तेरी शिफा तेरे लोगों की जिंदगियों के अंदर काम करें। सारा बोझ जाए, सारा बर्डन आउट हो जाए, सारी गंदगी जाती रहे, सारी तारीकी की कुव्वतें तेरे लोगों को छोड़ें और तेरे लोग आजाद हों। तेरी रहमत की बारिश तेरे लोगों के ऊपर बरसे। बेटे बेटियां इनके मुस्तकबिल को तेरे हाथों में देते हैं, जो मायूसी में है, जो ना उम्मीदी में है, आज यीशु के नाम से उनकी ना उम्मीदियां, मायूसियां जाएं यीशु के नाम से और तेरे लोग हील हों। यहां पर कुछ ऐसी बहनें हैं जो शायद खुदकुशी करने के लिए सोच रही हैं, उनको अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, उनको अपना फ्यूचर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन यीशु मसीह आपका मुस्तकबिल है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, यीशु तेरा मुस्तकबिल है। वो तुझसे प्यार करता है, उसने तेरा फिदिया दिया है, वो तेरी फिक्र करता है और वो तुझसे प्यार करता है। और वो कहता है मेरी बेटी मेरे पीछे चली आ, मेरे पीछे पीछे चल। वो हमेशा की जिंदगी बख्शना चाहता है, वो आपको अपना पीस बख्शना चाहता है, वो आपको जिंदगी देना चाहता है, वो आपकी मायूसियां, आपके अंधेरे, आपकी तारीकियां दूर करना चाहता है। लेकिन आपको यीशु के कदमों में आना होगा, उसके कदमों में झुक जाएं, माफी मांगे, तौबा करें। वो आज आपको अपने पीस से भरना चाहता है। हालेलुया। खुदा तेरा खादिम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूं। खुदा इस वीडियो को जो देख रहे हैं, इस वीडियो को जो सुन रहे हैं, खुदा पाक दो उन पर तेरी फायर आए, उन पर तेरी बरकत है, उनके हालात बदलें, जिंदगियां बदलें, रवैये बदलें और वो तेरे पीछे पीछे चलते हुए आसमान की बादशाही का हिस्सा बने। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इब्लीस इस कलाम को चुराने ना पाए, बल्कि जिंदगियां 30, 60, 100 गुना फल लाएं। खुदा यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। यीशु के नाम से आमीन। पास्टर डैनियल जॉन की तरफ से आप सबकी सलामती हो। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप पास्टर डैनियल जॉन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि इस ज़मीन पर हम खुदा की बादशाही को ला सकें और मसीह के लिए रूहें जीत सकें। सो रिक्वेस्ट है, ज़रूर शेयर करें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिल सके। गॉड ब्लेस यू।